क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक्साइटेड हैं और अचानक लगे कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई या कुछ आपके आसपास साइलेंटली मौजूद है? आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर सांस में महसूस होती है। मैं दुबई में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच देखने जा रहा था, पर यह सफर सिर्फ क्रिकेट का नहीं था, बल्कि डर, सस्पेंस और भूतिया अनुभवों से भरा हुआ था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको अपने डर और सस्पेंस की अल्टीमेट राइड पर लेकर जाएगी। दुबई की गर्मी में भीड़ का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन कुछ और ही थी। आज का दिन मेरे लिए खास था। इंडिया और श्रीलंका के बीच वो मैच, जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। मैंने अपने बैग में टिकट रखा, पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और अपने फोन का चार्जर भी। हर चीज तैयार थी, पर मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई मेरे कदमों की गिनती कर रहा हो। घर से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि सड़क पर लोग आम दिन की तरह नहीं थे। कुछ लोग तेज कदमों से चल रहे थे, कुछ अचानक रुककर कहीं दूर की तरफ देख रहे थे। मैंने खुद से कहा, शायद मैं बहुत उत्साहित हूं, मेरी कल्पना कर रही है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे लगा कि किसी की नजरें मेरे ऊपर टिक गई हैं। रास्ते में गाड़ी, टैक्सी, स्कूटर और पैदल लोग सब आम दिख रहे थे, लेकिन एक अजीब ठंडक मेरे शरीर में दौड़ रही थी। जैसे ही मैंने पहला कदम स्ट्रीट पर रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और आसपास की आवाजें लगभग गायब हो गईं। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कोई धीमी सिसकियां। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, बस यह हवा और शहर का शोर है, कुछ नहीं। पर मेरे पैरों की गति धीमी पड़ रही थी और दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रात की हल्की रोशनी में सड़कें चमक रही थीं। दुबई की इमारतें ऊंची और चमकदार थीं। फ्लड लाइट्स की चमक सड़क पर परछाइयां बना रही थीं। हर इमारत, हर कोना मुझे जैसे निगरानी कर रहा हो। मुझे लगा कि हर चीज सामान्य है, लेकिन अंदर का डर लगातार बढ़ रहा था। मैंने अपने बैग की पट्टियां कस लीं और खुद को समझाया, मोहित, यह सिर्फ उत्साह है, मैच देखने का उत्साह, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी उंगलियों को कसकर मोड़ा, मुझे लगा कि किसी ने हल्का सा मेरा हाथ छू लिया। मैंने तेजी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रास्ते में मुझे याद आया कि मैंने इस मैच का इंतजार सालों से किया था, इसलिए डर के बावजूद मैं आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी, और जैसे ही मैंने अगले मोड़ पर देखा, कुछ अजीब सा दिखा। एक हल्की परछाई सड़क के किनारे हिल रही थी। मैंने अपने आप से कहा, बस अब मेरी कल्पना खेल रही है। लेकिन हवा ठंडी हो गई और मेरी सांस रुक सी गई। मैंने फिर से चारों तरफ देखा और देखा कि कुछ शैडोज अचानक गायब हो रहे हैं और फिर कहीं और दिखाई दे रहे हैं। हर पल, हर कदम मुझे जैसे किसी ने देखा और पीछा किया हो। ये डर और उत्साह दोनों मिलकर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि मैंने गलती से किसी गली में मुड़ लिया। सड़क सुनसान लग रही थी, हर ओर अंधेरा और खाली सड़कें। मैंने जल्दी कदम बढ़ाए, लेकिन तभी मुझे पीछे से धीमी आवाज सुनाई दी, मोहित, मोहित। मैं सिहर गया और ठहर गया। किसी ने मेरा नाम लिया था, पर आसपास कोई नहीं था। मैंने धीरे से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, बस हवा की सरसराहट और दूर कहीं हल्की सिसकियां। मैंने अपने आप से कहा, बस ये डरावनी सोच है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे दिल की धड़कन ने कहा, सावधान रहो, ये सफर सामान्य नहीं है। जैसे ही मैंने आखिरी गली पार की और मुख्य सड़क पर कदम रखा, मुझे लगा कि अब स्टेडियम की रोशनी दिखाई देने लगी है। पर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और खुद से कहा, मोहित, अभी तो सफर शुरू हुआ है, असली डर अभी आने वाला है। मैं हमेशा से क्रिकेट का दीवाना रहा हूं। बचपन से ही मैं अपने छोटे शहर की गली गली में क्रिकेट खेलता रहा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बल्ला उठाना, गेंद मारना और हर छोटी जीत में खुशी मनाना, यही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। कहा, बेटा मेहनत कर, एक दिन बड़े स्टेडियम में भी मैच देखने का मौका मिलेगा। और आज वही दिन था। मैं दुबई के भव्य स्टेडियम में जा रहा था, जहां इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच होने वाला था।
दुबई का माहौल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकदार फ्लड लाइट्स और हर सड़क पर चमकती हुई गाड़ियां। हर मोड़ पर कोई ना कोई एक्टिविटी थी। दुकानों की रोशनी, लोग हंसते और बात करते हुए। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कि यह शहर सिर्फ चमक दमक नहीं है, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ गली कूचों में अजीब खालीपन था। कभी कभी लगता कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, फिर जब मैं मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। छोटे शैडोज, हल्की रोशनी और अचानक हवा में आती हुई ठंडी लहरें, सब कुछ मेरे डर को बढ़ा रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मोहित, ध्यान रखो, यह सिर्फ शहर का माहौल है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मैंने एक नैरो एली देखा जहां सड़क दंग फ्लिकर कर रही थी, मुझे लगा कि कुछ अजीब सा मेरे पीछे से गुजर रहा है। मैंने कदम तेज किए और हार्ट बीट तेजी से बढ़ गई। स्टेडियम की ओर जाते हुए मैं टैक्सी में बैठा था। ड्राइवर कोई सामान्य आदमी नहीं लग रहा था। उसकी निगाहें लगातार पीछे की तरफ देख रही थी। मैंने मजाक में कहा, कुछ डरावना दिखा क्या? पर उसने बस चुप रहकर गाड़ी चलाना जारी रखा। इस अजीब चुप्पी ने मेरे अंदर डर और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा कर दिया। रास्ते के किनारे छोटे दुकानदार सामान सजाए हुए थे। कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे, पर उन सभी के चेहरों पर कोई इमोशन नहीं था। कुछ ऐसा लगता था जैसे उन्होंने भी इस शहर के रहस्य को महसूस कर लिया हो, या फिर मैं ही अकेला था जो सब कुछ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैंने देखा कि सड़क पर शैडोज बदल रही थी। कभी लगता कि कोई लंबा आदमी मेरी ओर देख रहा है, फिर ब्लिंक करने पर वह गायब हो जाता। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, बस अब स्टेडियम करीब है, सब ठीक है। लेकिन अंदर का डर लगातार बढ़ रहा था। टैक्सी की खिड़की से बाहर देख रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में छोटी छोटी परछाइयां हिल रही थीं। कुछ जगहों पर हवा इतनी ठंडी थी कि मुझे गूज़बम्प्स आ गए। हर कदम, हर ब्लिंक मुझे यह याद दिला रहा था कि कुछ सामान्य नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बस, मोहित, ध्यान रखो, यह सिर्फ शहर का माहौल है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, मुझे लगा कि एक हल्की धुंधली आकृति सड़क के पार मुझे देख रही थी। मैंने तेजी से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर मुझे याद आया कि यह शहर सिर्फ चमक दमक का नहीं है। यहाँ की गलियां, रात की रोशनी और भीड़ के बीच की खामोशी, सब कुछ मुझे चेतावनी दे रहा था। तुम अकेले नहीं हो और यह सफर आसान नहीं होगा। मैंने टैक्सी से उतरते ही स्ट्रीट की ओर कदम बढ़ाया। सड़क सुनसान थी, हर ओर सिर्फ हल्की रोशनी और शैडोज। सांसें तेज हो रही थीं। हर हल्की आवाज, हर मूवमेंट मुझे डराने के लिए काफी था। रास्ते में मैंने देखा, कुछ शैडोज अचानक बढ़ती और घटती रही। कभी कभी लगता कि कोई मुझे दूर से गाइड कर रहा हो, फिर ब्लिंक करने पर वह गायब हो जाता। हर पल मेरे अंदर सस्पेंस और टेंशन बिल्ड हो रही थी, और मुझे यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरे इमेजिनेशन का खेल नहीं है। मैंने खुद को संभाला और सोचा, स्टेडियम करीब है, मैच का एक्साइटमेंट मेरी हिम्मत बढ़ाएगा। लेकिन तभी हवा में एक धीमी सिसकियां सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि अब मुझे धीरे धीरे समझना होगा, यह सफर सिर्फ क्रिकेट देखने का नहीं, यह डर और रहस्य का भी सफर है, और यह कहानी अभी शुरू हुई है। स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ी। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा, मैंने देखा कि ड्राइवर कुछ अजीब था। उसकी निगाहें लगातार पीछे की तरफ देख रही थीं, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और वह किसी से डर रहा हो। मैंने हल्के अंदाज में कहा, कुछ डरावना दिखा क्या? लेकिन उसने बस चुप रहकर गाड़ी चलाना जारी रखा। उसकी खामोशी और आंखों की गहराई ने मेरे अंदर डर और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा कर दिया। सड़कें सुनसान थीं, कुछ गाड़ियां आती जाती, कुछ लोग पैदल बढ़ रहे थे, पर हर किसी की नजरें खाली, इमोशनलेस और दूर की तरफ टिक गई थीं, जैसे किसी ने उन्हें चेतावनी दी हो कि किसी पर नजर रखो। मैंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा। छोटे शैडोज इमारतों की दीवारों पर हिल रहे थे। कभी कभी लगता कि कोई लंबा आदमी मेरी ओर देख रहा हो, फिर ब्लिंक करने पर वह गायब हो जाता। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने खुद से कहा, बस अब स्टेडियम करीब है, सब ठीक है। लेकिन अंदर का डर लगातार बढ़ रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने देखा कि सड़क किनारे की दुकानें
अचानक बंद हो गई थीं। कुछ लोगों की परछाइयां इतनी लंबी और डिस्टॉर्टेड लग रही थीं कि मुझे घबराहट हो गई। मैंने टैक्सी में पीछे देखा, पर कोई नहीं था। फिर मैंने महसूस किया किसी की निगाहें मेरे पीछे लगातार हैं। मेरी सांसें तेज हो गईं और हाथ ठंडे हो गए। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ शैडोज सड़क पर अचानक तेजी से मूव कर रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी मेरी राह देख रहा हो। मैंने खिड़की बंद की, लेकिन हवा की ठंडी लहरें फिर भी मेरे चेहरे को छू रही थीं। मैंने अपने आप से कहा, बस इमेजिनेशन है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ती गई, मैं पीछे की सीट पर बैठकर शहर को ऑब्जर्व करने लगा। दुबई की ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और बीच बीच में खाली गलियां, सब कुछ खूबसूरत और डरावना दोनों लग रहा था। अचानक ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, रास्ता अभी भी लंबा है और रात अभी शुरू हुई है। मैंने उसकी ओर देखा, पर उसका चेहरा इमोशनलेस था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मैंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा। एक नैरो एली में अचानक शैडोज और तेजी से हिलने लगी। मुझे लगा कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने अपनी सांस रोकी और फिर ब्लिंक किया। अली साबला, वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा में हल्की आवाजें लगातार बढ़ रही थीं, जैसे कोई मेरे पीछे धीरे धीरे चलता हो। रास्ते में मैं सोच रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने खुद से कहा, बस मैच देखने जा रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में डर और उत्साह की लहरें टकरा रही थीं। फिर मुझे याद आया, मैंने सालों से इस मैच का इंतजार किया था और डर के बावजूद एक्साइटमेंट मेरी हिम्मत को बढ़ा रहा था। जैसे ही हम एक चौड़ी सड़क पर पहुंचे, मैंने देखा कि स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं और दूर कहीं हल्की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। मैंने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मेरे हाथ पसीने से गीले हो गए, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, बस ये सिर्फ इमेजिनेशन है। जैसे जैसे टैक्सी आगे बढ़ी, मैंने महसूस किया कि कोई मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर ब्लिंक करने पर वह गायब हो जाता। हर ब्लिंक, हर शैडो, हर हल्की हवा का झोंका मेरे डर को और बढ़ा रहा था। रास्ते में अचानक ड्राइवर ने आवाज कम कर दी। सड़क भी सुनसान लग रही थी। हर छोटी आवाज, हर मूवमेंट सस्पेंस बिल्ड कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने खुद को संभाला और अपने आप से कहा, मोहित, अब डरने का नहीं, बस आगे बढ़ो। जैसे ही टैक्सी स्टेडियम के करीब पहुंची, मैंने देखा कि शैडोज और तेजी से बदल रही थीं। कुछ हल्की वाइट फिगर्स ब्लिंक कर रही थीं। मैंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा। दिल और तेजी से धड़क रहा था। कदम धीमे हुए और मैं महसूस कर रहा था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। जैसे ही मैं स्टेडियम की ओर जाने वाले आखिरी मोड़ पर पहुंचा, मुझे लगा कि अब सब कुछ सामान्य है, पर मेरी इंट्यूशन कुछ और कह रही थी। सड़क सुनसान थी, हर ओर हल्की रोशनी और शैडोज। मैंने अपने कदम तेज किए, लेकिन तभी मैंने देखा एक अजीब सी आकृति सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी शक्ल अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बैठा देने वाला था। मैं सिहर गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे और मुझे लगा जैसे मेरे पैरों में ताकत ही नहीं रही। वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। हवा ठंडी हो गई और आसपास की आवाजें गायब हो गईं, जैसे पूरा शहर अचानक रुक गया हो। मैंने खुद को समझाया, मोहित, यह सिर्फ इल्यूजन है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मैंने ब्लिंक किया, आकृति और करीब थी। अब उसकी आंखों की चमक साफ दिख रही थी, सफेद, धुंधली, पर अत्यंत डरावनी। मैंने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन हर कदम के साथ उसका शैडो भी मेरे साथ बढ़ रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर ब्लिंक किया, लेकिन वह अब सड़क के बीच में खड़ी थी। उसका फेस अब पार्शियली विजिबल था, एक अजीब सा ग्रिन, और उसके हाथ धीरे धीरे मेरे दिशा की ओर बढ़ रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों में ताकत कम हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। मैंने चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट और दूर से आती हुई धीमी सिसकियां। हर ब्लिंक पर वह कभी सामने, कभी पीछे दिखाई दे रही थी। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। मैं सोचने लगा, यह असली है या सिर्फ मेरा भ्रम?
लेकिन जिस ठंडक और उस शैडो का एहसास हुआ वह सच था, और मुझे यह एहसास होते ही रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सड़क के किनारे एक बेंच देखा। वहां बैठकर कुछ लोग अपने फोन्स देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें खाली थीं, इमोशनलेस, जैसे उन्हें भी इस सुपरनैचुरल प्रेजेंस का पता हो, पर वे इग्नोर कर रहे हों। मैंने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया और सोचने लगा कि क्या यह किसी तरह के वार्निंग का संकेत है। शायद यह जिन्न है जो मेरे उत्साह और जुनून को महसूस कर रहा है। मुझे यह एहसास होने पर भी डर कम नहीं हुआ। आकृति ने अब धीरे धीरे हाथ उठाया। हवा में हल्की धुंधली लहरें फैल गईं। शहर की रोशनी और भी फीकी पड़ने लगी और मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। मैंने अपना मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन किया, पर उसकी शैडो इतनी धुंधली थी कि फोन की लाइट भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। मैंने ब्लिंक किया और देखा कि वह अब सड़क के बीच में धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें रुक रुक कर आ रही थी। मैंने खुद से कहा, बस अब भागो, आगे बढ़ो, स्टेडियम तक पहुंचो। जैसे ही मैंने स्ट्रीट पार किया, मुझे लगा कि शैडोज अचानक मुझे छोड़ रही हैं, लेकिन हवा में अब भी कुछ हल्की आवाजें थीं, धीमी सिसकियां, जैसे कोई मेरी तरफ विस्पर कर रहा हो, मोहित, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने तेजी से स्टेडियम की ओर दौड़ लगाई। हर ब्लिंक पर मुझे लगा कि वह फिर से दिखेगी, पर जैसे ही मैंने पीछे देखा, वह गायब हो चुकी थी। पर मेरे दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ पहला एनकाउंटर था। असली डर अब आने वाला था, और स्टेडियम के अंदर जो होने वाला था वह मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा। जैसे ही मैं स्टेडियम के गेट के पास पहुंचा, घबराहट और उत्साह दोनों के मिश्रण ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। भीड़ में अचानक ठहराव, लोग एक दूसरे से अनजान तरह से टकरा रहे थे। शोर कम लग रहा था और हवा में कुछ अजीब सी भारीपन फैल गई थी। मैंने अपने कदम तेज किए, लेकिन हर ब्लिंक पर मुझे लगा कि कुछ मेरे पीछे मूव कर रहा है। शैडोज बदल रही थी, कुछ हल्की सी वाइट फिगर्स ब्लिंक कर रही थी, और हर बार ब्लिंक करने पर वे मेरी तरफ और करीब आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें तेज हो रही थीं, और मेरे हाथ ठंड से कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा, बस अब मैच देखने जा रहा हूं, डर को कंट्रोल कर। जैसे ही मैं भीड़ में घुसा, मैंने देखा कि मेरे आसपास के लोग बिहेव डिफरेंटली थे। कुछ की आंखें खाली, इमोशनलेस, कुछ अचानक अपनी जगह बदलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं अकेला हूं और कोई यह सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हो। फिर मैंने महसूस किया, किसी ने मेरे कंधे को हल्का सा टच किया। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन उस स्पर्श ने मुझे पूरी तरह सिहरन में डाल दिया। मैंने अपना पेस बढ़ाया, लेकिन हर ब्लिंक पर मुझे वही आकृति दिखाई दे रही थी, सफेद धुंधली, जैसे शैडोज में ब्लेंड हो रही हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और धीरे धीरे मेरा नाम विस्पर कर रही थी, मोहित, मोहित। मैं भागने लगा। भीड़ में दौड़ते हुए मुझे हर शैडो और लाइट ब्लिंक डरावना लग रहा था। हर बार ब्लिंक करने पर लगता जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे रोक रही है। मेरे पैर तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन कोई ताकत उन्हें होल्ड कर रही हो। भीड़ के बीच में अचानक एक एम्प्टी कॉरिडोर में फंस गया। सड़क लाइट्स फ्लिकर करने लगी और हवा और भी ठंडी हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप से कहा, बस हिम्मत रखो, भागो, स्टेडियम तक पहुंचो। पर तभी मैंने देखा, शैडो धीरे धीरे मेरे पास आई। अब वह कॉरिडोर में बहुत करीब थी। उसकी आंखों की चमक, हृदय थरथराने लगी। हाथ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे मेरी हर सांस पर नजर रखी जा रही हो। मैंने तेजी से पीछे देखा, पर कॉरिडोर खाली था, पर हवा में हल्की सिसकियां लगातार बढ़ रही थीं, जैसे कोई मेरे पीछे धीरे धीरे चल रहा हो, और मैं उसे महसूस कर सकता था, पर देख नहीं सकता। मैंने अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हर शैडो ब्लिंक पर बढ़ रही थी। हर लाइट फ्लिकर पर डर और सस्पेंस बैठ रहा था। मैं पहचान किया कि अब मुझे अपनी हिम्मत और तेज करनी होगी, क्योंकि असली डर अभी आना बाकी था। जैसे ही मैं कॉरिडोर से बाहर निकला, मैंने देखा कि क्राउड धीरे धीरे मुझे घेर रही थी, लेकिन कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे रहा था। हर कोई जैसे केवल मेरी हरकत ऑब्जर्व कर रहा हो, और वही शैडो भी हर ब्लिंक पर मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपने आप से कहा, बस ध्यान रखो,
स्टेडियम तक पहुंचने में बस कुछ कदम बचे हैं, लेकिन जैसे ही मैं ब्लिंक किया, शैडो अचानक डिसअपियर हो गई, पर उसकी आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। मोहित, यह सिर्फ शुरुआत है। भीड़ और स्ट्रीट्स अब सरियल लगने लगी थी। हर ब्लिंक, हर शैडो, हर मूवमेंट सस्पेंस बिल्ड कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब कोई गाइड कर रहा है, पर वह गाइड फ्रेंडली नहीं था। वह डर और टेंशन से भरा था। जैसे ही मैं फाइनल स्ट्रीट पार कर स्टेडियम के मेन गेट के पास पहुंचा, मुझे लगा कि असली क्लाइमैक्स अब शुरू होगा। हर ब्लिंक पर शैडोज ब्लिंक कर रही थी, सिसकियां धीरे धीरे तेज हो रही थी और हवा इतनी ठंडी हो गई कि गूसबम्स पूरे शरीर में फैल गए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगता था कि किसी ने इसे रोक दिया हो। सांसें रुक रुक कर आ रही थी। हर ब्लिंक, हर शैडो, हर मूवमेंट सस्पेंस और हॉरर को एम्पलीफाई कर रही थी। मैंने खुद से कहा, बस आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, डर को इग्नोर कर। लेकिन शैडोज और हवा की आवाज ने मुझे यह महसूस कराया कि अब मैं अकेला नहीं हूं। कोई मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है और मैं उसे महसूस कर सकता हूं, लेकिन देख नहीं सकता। जैसे ही मैंने स्टेडियम के मुख्य गेट की तरफ कदम बढ़ाया, भीड़ की आवाज और एक्साइटमेंट मेरे कानों में गूंज रही थी, पर मेरे दिल में डर और टेंशन का मिश्रण बढ़ता जा रहा था। हर ब्लिंक पर मुझे लगा कि कोई शैडो मुझे ऑब्जर्व कर रही है और हवा में हल्की सिसकियां मेरे नाम लेकर गूंज रही थी। स्टेडियम की रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा मैदान चमक रहा था, लेकिन शैडोज कहीं ना कहीं ब्लेंड हो रही थी। मैंने अपने आप से कहा, बस मैच देखने जा रहा हूं, डर को भूल। पर डर ने मेरे अंदर रूट्स जमा लिए थे और मैं महसूस कर सकता था कि कुछ और होने वाला है। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मुझे लगा कि किसी ने मेरी आंखों के सामने पर्दा हटा दिया हो। एक धुंधली व्हाइट फिगर भीड़ में ब्लिंक कर रही थी और ब्लिंक करते ही उसका ग्रिन और क्लियर दिखा। अब वह मेरे बिल्कुल सामने थी। भीड़ के बीच मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, सांसें रुक रुक कर आ रही थी। मैंने खुद से कहा, बस काम रहो, सब नॉर्मल है। लेकिन ब्लिंक करते ही शैडो डिसअपियर हो गई और फिर अचानक मेरी तरफ विस्पर करने लगी, मोहित, तुम यहां क्यों आए हो? मेरे कानों में उसकी आवाज जैसे एको कर रही थी। भीड़ के शोर के बीच भी मैं उसे सुन सकता था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने महसूस किया कि अब मैं उसके आगे हेल्पलेस हूं। मैदान में कदम रखते ही मुझे लगा कि ग्राउंड सरियल लग रहा है। लोग नॉर्मल चीयर कर रहे थे, पर शैडोज ब्लिंक कर रही थी, स्टेडियम लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और हवा इतनी ठंडी थी कि गूसबम्स पूरे शरीर में फैल गए। मैंने ब्लिंक किया और देखा कि शैडो अब मेरे पास खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी प्रेजेंस मेरे चारों ओर फील हो रही थी। हर ब्लिंक पर उसके हाथ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और मैं हर मूवमेंट को महसूस कर सकता था, पर देख नहीं सकता। भीड़ और स्टेडियम स्टाफ भी बिहेव डिफरेंटली लग रहे थे। कभी कभी लगता कि वे भी इस प्रेजेंस को देख सकते हैं, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, जैसे सब साइलेंट ऑब्जर्वर हों। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे सीट की तरफ बढ़ा। हर ब्लिंक पर शैडो ब्लिंक कर रही थी और मुझे पता था कि यह असली क्लाइमैक्स है। यह मेरा अल्टीमेट टेस्ट था और अब मेरे हिम्मत और फोकस की परख होने वाली थी। मैच शुरू होने वाला था, पर मेरे अंदर सस्पेंस और हॉरर का व्हर्लविंड चल रहा था। मैं ब्लिंक करता रहा और हर ब्लिंक पर शैडो ब्लिंक कर रही थी। हर चीयर और शाउट के बीच भी मैं उसे महसूस कर रहा था। उसकी प्रेजेंस मेरे चारों ओर फैल रही थी। जैसे ही फर्स्ट बॉल बोल्ड हुआ, मैंने ब्लिंक किया और शैडो सडनली मेरी सीट के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह विस्पर कर रही थी, मोहित, अब तुम समझोगे डर क्या होता है। मैंने अपना फोन निकाला, पर कैमरा या फ्लैशलाइट कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रहे थे। हर ब्लिंक, हर मूवमेंट सस्पेंस बिल्ड कर रही थी। मैंने खुद से कहा, बस काम रहो, सब नॉर्मल है। पर ब्लिंक करने पर वह डिसअपियर हो गई और फिर एको में सुनाई दिया, तुम सेफ नहीं हो, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मैदान में क्राउड चीयर कर रहा था, पर मेरे चारों ओर का माहौल सरियल था। स्टेडियम लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और शैडोज ब्लिंक कर रही थी। मैंने महसूस किया कि यह एनकाउंटर मेरी रियलिटी को चैलेंज कर रहा है और अब मुझे सरवाइव करना था, न सिर्फ डर से बल्कि उस सुपरनैचुरल प्रेजेंस से। मैं ब्लिंक करता रहा और धीरे धीरे शैडोज और एटमॉस्फेयर ने मुझे और इमर्स कर दिया। हर ब्लिंक, हर विस्पर, हर फ्लिकर सस्पेंस और हॉरर को एम्पलीफाई कर रहा था। मैच का एक्साइटमेंट और मेरी फियर मिलकर
मेरे अंदर एक स्ट्रेंज एड्रेनालिन और टेरर क्रिएट कर रहे थे। मैं ब्लिंक करता रहा और शैडो धीरे धीरे फेड होने लगी, लेकिन उसकी वॉइस अभी भी कानों में गूंज रही थी। मोहित, ये सिर्फ शुरुआत है, सच में डर अब आने वाला है। जैसे ही मैं ब्लिंक किया, मैंने महसूस किया कि शैडोज फेड होने लगी हैं। स्टेडियम नॉर्मल लगने लगा, पर मेरे अंदर एड्रेनालिन और सस्पेंस अभी भी पीक पर था और मैं जानता था कि यह एनकाउंटर मेरे जीवन का सबसे डरावना और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। मैच खत्म हो गया। भीड़ धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर बढ़ रही थी। स्टेडियम का शोर कम हो गया, पर मेरे दिल और दिमाग में अभी भी वही सरियल और डरावना अनुभव एको कर रहा था। मैं धीरे धीरे स्टेडियम से बाहर निकला। हर कदम पर लगता जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। भीड़ के बीच भी मैं अकेला महसूस कर रहा था और मेरे आसपास का माहौल, स्ट्रीट्स की शैडोज, हवा की हल्की सिसकियां, सभी अभी भी मेरे अंदर सस्पेंस और एड्रेनालिन को होल्ड किए हुए थी। मैंने खुद को संभाला, लेकिन मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। सांसें धीमी और अनियमित हो रही थीं। मैंने महसूस किया कि यह अनुभव केवल डर का नहीं था, यह मेरी रियलिटी, मेरी परसेप्शन और मेरी करेज की परीक्षा था। रास्ते में मुझे याद आया कि कैसे शैडो ब्लिंक कर रही थी। उसकी आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। मोहित, यह सिर्फ शुरुआत है। मुझे पता था कि यह केवल मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। मैंने उसे महसूस किया था, देखा था, और उसकी प्रेजेंस ने मुझे डर, सस्पेंस और एड्रेनालाइन का ऐसा मिश्रण दिया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। घर पहुंचते ही मैंने अपने माता पिता से मुलाकात की। मैंने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की, पर वे मुस्कुराकर कह गए, बस एक्साइटमेंट में कुछ कल्पना हो गई होगी। मैच देख के बहुत तनाव हो गया होगा। मैंने उन्हें समझाया कि यह कोई इमेजिनेशन नहीं था। मैंने शैडो को देखा था और उसकी प्रेजेंस महसूस की थी, लेकिन वे विश्वास नहीं कर सके। और शायद मुझे भी यही महसूस हुआ कि लोग सुपरनैचुरल चीजों पर आसानी से विश्वास नहीं करते। रात में जब मैं अपने कमरे में गया, मेरी आंखें खुली थीं। हर ब्लिंक पर मैं फिर से शैडोज और हवा में सिसकियां महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि शायद यह अनुभव मेरे साथ रह जाएगा और मैं कभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं रह पाऊंगा। पर साथ ही एड्रेनालिन और थ्रिल ने मुझे एक अजीब उत्साह भी दिया, क्योंकि मैंने अपनी हिम्मत और फोकस से सरवाइव किया था। मैंने खुद से कहा, मोहित, डर और सस्पेंस के बीच तुमने खुद को संभाला। यह अनुभव केवल डर का नहीं, यह तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ और परसेप्शन की परीक्षा थी। और जैसे ही मैं अपनी सोच में डूबा, मैंने महसूस किया कि स्ट्रीट्स और शैडोज अब शांत हैं, पर कहीं ना कहीं हवा में हल्की सिसकियां अभी भी गूंज रही थीं, जैसे शैडो ने मुझसे कहा हो, हम फिर मिलेंगे अगले एनकाउंटर में। मैंने धीरे धीरे नींद लेने की कोशिश की, पर एड्रेनालिन, सस्पेंस और हॉरर के ब्लेंड ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। हर ब्लिंक पर मुझे शैडो की प्रेजेंस याद आती रही और मैं जानता था कि यह अनुभव केवल आज का नहीं था, यह मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। अगले दिन मैं बाहर निकला। सड़कों पर सब नॉर्मल लग रहा था। लोग हंस रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन मैं जानते थे कि मेरी आखिरी रात की घटना मेरे परसेप्शन और रियलिटी को बदल चुकी थी। और मैंने तय किया कि मैं अपनी कहानी को साझा करूंगा, ताकि लोग समझें कि डर, सस्पेंस और सुपरनैचुरल कभी कभी सच में एग्जिस्ट करते हैं और हमें सिर्फ अपनी हिम्मत और परसेप्शन के साथ सरवाइव करना होता है। जैसे ही मैं पूरी कहानी को याद करता हूं, मुझे एहसास होता है कि डर और सस्पेंस केवल डराने के लिए नहीं होते। ये हमें हमारी हिम्मत, परसेप्शन और इनर स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और यह सफर, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, हमें एक नई सीख देता है। उस रात दुबई के स्टेडियम तक का सफर, शैडो, ब्लिंक, विस्पर्स और धुंधली फिगर्स, सब कुछ सरियल और डरावना था, लेकिन मैंने सरवाइव किया। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन था कि डर और सस्पेंस के बीच हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अक्सर सुपरनैचुरल या अननोन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमारी रियलिटी में क्वाइटली मौजूद होती है। जैसे मैंने महसूस किया, शैडो ब्लिंक कर रही थी और उसकी विस्पर्स मेरे कानों में गूंज रही थी। मोहित, यह सिर्फ शुरुआत है, पर आज मैं जानता हूं कि अगर हम अपने अंदर की हिम्मत और फोकस बनाए रखें, तो किसी भी डर या अननोन का सामना कर सकते हैं, चाहे वह शैडोज, विस्पर्स या किसी भी सुपरनैचुरल प्रेजेंस की तरह क्यों ना हो। मैच का एक्साइटमेंट, भीड़ की आवाज और स्ट्रीट्स की सरियल प्रेजेंस,
सब मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गए। और यह कहानी केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो डर और सस्पेंस का सामना करना चाहते हैं और अपनी हिम्मत और परसेप्शन से सरवाइव करना चाहते हैं। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में हों जहां डर, सस्पेंस या अननोन आपके रास्ते में आए, तो याद रखें, हिम्मत और फोकस आपके सबसे बड़े साथी हैं और एड्रेनलिन, फियर और सस्पेंस केवल टेम्पररी हैं, पर आपकी हिम्मत हमेशा आपके साथ रहेगी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भूतियापा को, ताकि आप और भी ऐसे डरावने, सस्पेंसफुल और सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स की कहानियां सुन सकें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल लाइफ घटना है तो हम उसे अपने अगले वीडियो में फीचर कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें इस डर और सस्पेंस की दुनिया में, क्योंकि भूतियापा में हर कहानी, हर एनकाउंटर आपको थ्रिल, फियर और सस्पेंसों का अल्टीमेट एक्सपीरियंस देता है। तो तैयार हो जाइए, अगली कहानी में हम लेकर आएंगे और भी भूतिया, सस्पेंसफुल और डरावने एक्सपीरियंसेस, जहां आपकी धड़कनें तेज होंगी, जहां आपकी इमेजिनेशन डर के साथ खेलती है और जहां आपको महसूस होगा कि कभी-कभी रियलिटी और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन बहुत ही पतली होती है।